प्यारे बच्चों, आज हम अष्टमः पाठा यक्ष प्रश्न इसको पढ़ेंगे। यक्ष प्रश्न मतलब होता है यक्ष के प्रश्न। महाभारतस्य यक्ष प्रश्नः अत्यंत प्रसिद्धा सन्ति। इसका मतलब ये हुआ कि महाभारत के यक्ष के प्रश्न बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वन पर्व कथा अनुसारम वनवास काले एकदा पांडवः वने विचरन्तः आसन। वन पर्व की कथा के अनुसार वनवास काले वनवास के समय में एक दिन पांडव वने वन में विचरन्तः विचरण आसन रहे थे। मतलब वन पर्व की कथा अनुसार वनवास के समय एक दिन पांडव वन में विचरण कर रहे थे। देखिए बेटा, आपका ये जो चैप्टर है ना, वो महाभारत से लिया गया है। महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी थी, जिसमें 18 पर्व हैं। तो यह जो कथा है वो वन पर्व की कथा है। ठीक है। अगला, मार्गे द्रौपदी जलम अयाचत। मार्ग में द्रौपदी को प्यास लगी। ठीक है। प्रथमं सहदेवा पात्रं नीत्वा जलम आनेतुम समीपवर्तिनम एकम तड़ागम अगच्छत। प्रथमम पहले सहदेव पात्रम नीत्वा बर्तन को लेकर जलम आनेतुम जल लेने के लिए समीपवर्तिनम समीप में मतलब पास में एकम एक तड़ागम सरोवर अगच्छत गए। मतलब पूरी लाइन का मतलब हुआ पहले सहदेव पात्र को लेकर जल लेने के लिए पास के सरोवर में गए। परम न प्रत्यागच्छत, मगर वापस नहीं आए। न प्रत्यागच्छत मतलब वापस नहीं आए। एवं क्रमेण नकुल अर्जुन भीमः अगच्छन्। फिर क्रम से नकुल अर्जुन और भीम भी गए। परम ते अपि न प्रत्यागच्छन्, मगर वह भी वापस नहीं आए। अन्ते स्वयं युधिष्ठिरा तत्र आगत्य अपश्यत। अंत में स्वयं खुद युधिष्ठिर तत्र आगत्य अपश्यत। अंत में युधिष्ठिर ने वहां जाकर देखा। यत में चत्वारा अनुजा भूमौ निष्प्राणा पतिता। यत की में मेरे चत्वारा चारों अनुजा छोटे भाई भूमौ भूमि पर निष्प्राण पतिता गिरे हैं। उसने क्या देखा कि मेरे चारों भाई भूमि पर निष्प्राण पड़े हुए हैं। सा तत्कारणं ज्ञातुम इच्छत। सहसा एका विशालकाय यक्षा अगच्छत। सह वह तत्कारणं ज्ञातुम इच्छत, वह उसका कारण जानना चाहता है। सहसा एकः विशालकाय यक्षा अगच्छत, तो एकदम से एक विशालकाय यक्ष वहां आ जाता है। तेनोक्तम यत् मम प्रश्नोत्तरं विना यदि त्वं जलं गृह्णासि तर्हि त्वमपि एवमेव निष्प्राणतां प्राप्यसि। उन्होंने बोला, तेनोक्तम उन्होंने बोला, मम प्रश्नोत्तरम मेरे प्रश्नों के उत्तर के बिना, यदि तुम जलम गृह्णासि यदि जल को ग्रहण करोगे, मतलब मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल ग्रहण करोगे मतलब पानी को पियोगे, तर्हि त्वमपि तो तुम भी
एवमेव इसी प्रकार निष्प्राण प्राप्यसि, निष्प्राण हो जाओगे। अनंतरम यक्षा प्रश्नान अकरोत, अनंतरम उसके बाद, यक्ष ने प्रश्नान प्रश्न अकरोत किए, उसके बाद यक्ष ने प्रश्न किए। युधिष्ठिरस्य उत्तरै संतुष्टः अनुजेभ्य जीवनदानेन सहैव जलम अपि अददात्। युधिष्ठिर के उत्तरों के द्वारा संतुष्ट होकर अनुजों को जीवन दान देकर जलम अपि अददात, जल भी दिया। मतलब युधिष्ठिर के प्रश्नों से यक्ष प्रसन्न हो गए और उन्होंने युधिष्ठिर को और उनके अनुजों को, छोटे भाइयों को भी जीवन दान दे दिया। ठीक है, अब हम वह प्रश्न पढ़ते हैं जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे थे। पहला उनका जो प्रश्न था वह यह था, केन क्षोत्रियो भवति, केन स्विद विन्दते महत्, केन द्वितीयवान भवति राजन, केन चा बुद्धिमान। उन्होंने पूछा, व्यक्ति किससे शास्त्रों का ज्ञाता बनता है और किससे महान बनता है, किससे वह दूसरों को प्राप्त करने वाला होता है और किससे व्यक्ति बुद्धिमान होता है। ये यक्ष के प्रश्न थे। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत्, धृत्या द्वितीयवान भवति बुद्धिमान वृद्ध सेवया। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, श्रुतेन मतलब शास्त्रों के अध्ययन से व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता होता है। तपसा विन्दते महत् और तप करने से महान होता है। धृत्या द्वितीयवान भवति और धारणा से या धैर्य धारण करने से दूसरों को प्राप्त करने वाला बनता है। और बुद्धिमान वृद्ध सेवया और वृद्ध लोगों की, बूढ़े लोगों की सेवा करने से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। देखिए, वृद्ध लोग जो रहते हैं वह अपनी जिंदगी का पूरा एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं, तो उनके पास बहुत नॉलेज होता है। यदि हम वृद्धों की सेवा करते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो हमें भी बहुत कुछ ज्ञान की बातें समझ में आती हैं और हम लोग बुद्धिमान बन जाते हैं। हमें समझ आता है ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो युधिष्ठिर के सारे उत्तर यक्ष को सही लगे। अगला है, किंस्विद गुरुतरम भूमे, किंस्विद उच्चतरम चाखात, किंस्विद शीघ्रतरम वायु, किंस्विद बहुतरम तृणात्। मतलब किंस्विद गुरुतरम भूमि, मतलब भूमि से भारी क्या है। दूसरा है किम स्विद उच्चतरम चा खात, खात मतलब होता है आकाश, आकाश से ऊंचा क्या है। किंस्विद शीघ्रतरम वायु, वायु से शीघ्र क्या है, मतलब वायु से ज़्यादा तेज क्या है। और लास्ट उनका क्वेश्चन है वह है कि तिनकों से ज़्यादा फैलने वाला क्या है। अब युधिष्ठिर ने उनके इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार दिया,
माता गुरुतरा भूमे, मतलब माता भूमि से भारी है। खात पितोत उच्चतर स्थिता, और आकाश से ऊंचा पिता है। मनहा शीघ्रतरम वातास, और वायु से तेज मन है। और लास्ट है चिंता बहुतरी तृणात्, और अगला उनका उत्तर है कि चिंता तिनकों से ज़्यादा फैलने वाली है। ठीक है, अगले प्रश्न हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।